हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का क्लास 7 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है एक सैम्पल पेपर है जो कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका वो 60 मार्क्स का आएगा और आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा एग्जाम के अंदर 2.5 आवर का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको गिवन होगी, जैसे आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है, और इसके अलावा कुछ चॉइस होगी इंटरनल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फर्दर सेक्शन के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है इसके अंदर आपका पैसेज वाला पोर्शन होता है, सेक्शन बी जो होता है इसके अंदर नोटिस वगैरह और इसके अलावा जो आपका ग्रामर का पोर्शन होता है वो आता है, और सेक्शन सी के अंदर आपका लिटरेचर वाला पोर्शन आता है, यानी जो भी स्टोरी और पोएम आप अपनी बुक में पढ़ते हैं उसके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तीनों को कंबाइन करके ये 60 मार्क्स का कंप्लीट पोर्शन होगा। जो फर्स्ट पोर्शन है ये आपका 15 मार्क्स का है, सेकंड भी आपका 15 मार्क्स का होगा, और जो आपकी टेक्स्ट बुक है जो जिसके अंदर स्टोरी और पोएम आप पढ़ते हैं वो आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल आप करेंगे तो ये 60 मार्क्स का हो जाएगा, 15, 15 और 30 मार्क्स का। ठीक है, अब एक एक करके सारे सेक्शन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर हो सकता है आपका। जैसे सेक्शन ए जो है आपका ये रीडिंग वाला है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बोला जाएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बड़ा सा लॉन्ग आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को यानी पैसेज को आपको रीड करना होगा। ठीक है, ये जो पैसेज है आपका सीन भी हो सकता है, अनसीन भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है। यानी आपकी टेक्स्ट बुक यानी जो आपकी बुक है वहां से भी आ सकता है या फिर आपके बुक के बाहर से भी आ सकता है, यानी कि अनसीन पैसेज भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो पैसेज आपको मिलेगा इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेंगे। लॉन्ग पैसेज होगा, अच्छे से टाइम लेकर के अच्छे से पहले रीड करिएगा। ठीक है, और रीड करने के बाद जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर आपको देने होंगे। जैसे यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा जा रहा है इन एंशिएंट टाइम द एलिफेंट वर यूज्ड फॉर। एंशिएंट टाइम पर एलिफेंट को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने ये अच्छे से पैसेज को पढ़ा होगा या तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से पहले पैसेज को रीड कर लीजिए। ये फर्स्ट पैसेज है का पूरा डिटेल में है और ये थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे भी है, और उसके बाद ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन वी कीप द एलिफेंट्स इन कैपेसिटी व्हाट इज द डिनाइड फॉर द एलिफेंट। जब हम एलिफेंट को अपने पास रखते हैं तो एलिफेंट को अपने पास जब हम रखते हैं इसे बंद करके या फिर उसे पालतू बना करके या अपने यूज के लिए, तो हम एनिमल के लिए क्या चीज डिनाई कर देते हैं। डेफिनेटली आप कहोगे बिना पढ़े भी आपको समझ में आ रहा है कि उसकी फ्रीडम को हम डिनाई कर देते हैं। यानी कि एनिमल जो है एक तरह से वाइल्ड एनिमल है और ये बाहर बहुत इंजॉय करता है, लेकिन जब हम उसे बंद करके रख लेंगे तो उसकी जो फ्रीडम होगी उसे हम डिनाई कर देंगे। बाकी फर्दर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको आंसर ये अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद जब ये सेकंड पार्ट आप कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन इसका कर लेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए मिटिगेट। मिटिगेट की जगह कौन सा वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कई बार क्वेश्चन में ना एक गलती ये हो जाती है, कई बार कैन मेंशन किया जाएगा, कई बार कैन नॉट मेंशन किया जाएगा। तो आपको ना ध्यान रखना है कि यहाँ कैन वाला पूछा जा रहा है, कैन नॉट वाला पूछा जा रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में कैन नॉट वाला पूछा जा रहा है, ठीक है, कांट वाला पूछा जा रहा है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखो ये मेंशन भी कर दिया गया कि ये पैरा 3 में है, यानी कि पैराग्राफ जो है पूरा जो पैसेज है उसमें जो पैराग्राफ 3 है, जैसे ये फर्स्ट पैरा है, ठीक है, और यहां से आपका ये सेकंड पैरा स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद यहां पे आपके लिए ये थर्ड पैरा स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आप इस तरह के आंसर को सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आप एक बार ना थर्ड पैरा को दोबारा से पढ़ लीजिए, और इस थर्ड पैरा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। ये ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ पे ना कुछ पैरा 3 पैरा 2 इस तरह से मेंशन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन जब आपको इस तरह से ब्रैकेट में हिंट टाइप का मिल जाए तो डायरेक्टली आप क्या करिए, उस पैराग्राफ को पढ़िए और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वाले में आपसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज एलिफेंट आर डैश फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जो एलिफेंट होते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या रोल प्ले करते हैं, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शंस दे दिए गए, तो अगर आपने ये पैसेज पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 7th क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7th पार्ट ये है द एलिफेंट्स स्टेप्ड हैवीली ऑन ग्रास, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट
कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो स्टेप्ड हैविली, ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो अंडरलाइन कर रखा है इसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे ये चार ऑप्शन दे दिए गए, इन चारों में से जो करेक्ट आंसर आपको लगेगा वो आप यहाँ पे चूज कर लोगे। और फाइनली लास्ट पोर्शन यानी कि इसका जो 8th पार्ट होगा उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिक द सुटेबल स्लोगन टू सेफगार्ड द पॉपुलेशन ऑफ द एशियन एलिफेंट्स। अब देखो एशियन एलिफेंट के लिए एक स्लोगन आपको चूज करना है। चार ऑप्शन दे दिए गए, इन चारों में से करेक्ट आंसर आप चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो पैराग्राफ फर्स्ट था यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके अंदर मैंने आपको पूरे टोटल 8 पार्ट एक्सप्लेन किया। अब कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू नेचर का इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और कई बार क्या होता है इसकी जगह आपके लिए 1 वर्ड वाला आंसर या फिर 1 सेंटेंस वाला आंसर आपके इसमें आ सकता है। 1 वर्ड वाला भी आ सकता है और 1 सेंटेंस वाला भी आ सकता है। तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहिए। आप मान के चलिए कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे, तो आपने सिंपल ये करना है कि पूरा पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब ये तो बात रही फर्स्ट पैराग्राफ की यानी फर्स्ट पैसेज की। उसके बाद सेकंड पैसेज भी आपको गिवन होगा और इस बार इसके जो 7 मार्क्स का होगा। फर्स्ट वाला था 8 मार्क्स का और ये जो सेकंड वाला होगा ये आपका 7 मार्क्स का, और टोटल जो ये पूरा सेक्शन ए है आपका ये 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जैसे ये आपको पैसेज गिवन है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आप कर देंगे। जैसे यहाँ मेंशन भी कर रखा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। अब ये जो आपने पैसेज पढ़ा था उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए। जैसे फर्स्ट वाले में बोला जा रहा है, रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, लियोन फाइट फॉर चिल्ड्रंस राइट अराउंड द वर्ल्ड। लियोन का मतलब यहाँ पे लियोन मेसी जो फुटबॉलर है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है कि वो बच्चों के राइट के लिए फाइट करता है पूरे वर्ल्ड में, ये आपको बताया जा रहा है। ही आल्सो हैज अ चैरिटी फाउंडेशन, हिज फाउंडेशन हेल्प एट रिक्स किड्स गेट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। व्हाट कंक्लूजन डज दिस इंफॉर्मेशन सपोर्ट। अब लियोन मेसी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वो बच्चों के लिए एक फाउंडेशन उसने बना रखा है जहां पे बच्चों की हेल्थ के ऊपर और उनके एजुकेशन के ऊपर वो काम करता है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनको पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। उसके बाद यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट लियोन मेसीज एक्सपीरियंस इन स्पेन। स्पेन के अंदर उसका जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में पैसेज है, और उस पैसेज को पढ़ने के बाद जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इन 4 ऑप्शन में से उसके बारे में आपको यहाँ पे अपना आंसर कर लेना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है वो आपको चूज कर लेना है। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है यानी कि पैसेज आपने पढ़ा, इसका मेन आइडिया क्या है, लियोन मेसी के बारे में बताना है या लियोन मेसी की कुछ खासियत है, कुछ खास बात है जिसके बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो जब आप इसे पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको ये आंसर करना। अब बाकी 4 ऑप्शन तो आपको दे ही रखा है, तो वैसे भी क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है पढ़ने के बाद। तो सबसे पहला काम तो ये करिएगा, जो पैसेज है उसको अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड के बाद ये फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, रीड दिस सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इन 2012 लियोन ब्रोक अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, he scored more goals in games that year and anyone else had ever scored in the single year. He scored 91 goals as you used in the text. What does the para या फेस ब्रोक अ रिकॉर्ड मीन्स। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि 2012 के अंदर लियोन मेसी ने ना सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए थे और नंबर ऑफ गोल उसके बताया जा रहा है कि 91 उसने गोल स्कोर किए थे। और यहाँ पे एक वर्ड आप इसमें पैरा में जो आपको मेंशन किया जा रहा है कि जो ये फेज है वो लिखा हुआ है कि ब्रोक अ रिकॉर्ड। ब्रोक अ रिकॉर्ड की क्या मीनिंग हो रही है, इस मीनिंग के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी मीनिंग आपको चूज करनी है। उसके बाद फिफ्थ में आपको बोला जा रहा है कि रॉकी इज अ फैन ऑफ मेसी। मेसी का एक फैन है, जैसे आप लोग भी हो सकता है फुटबॉल खेलना पसंद करते होंगे, आप लोग भी किसी न किसी फुटबॉलर के फैन हो। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ तो आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है। बहुत सारे बच्चे तो कहेंगे सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारा फेवरेट फुटबॉलर है, कुछ बोलेंगे सर हमारा लियोन मेसी है, कुछ लोग सुनील छेत्री को भी अपना आइडियल फुटबॉल प्लेयर मानते हैं। जिसको जो भी पसंद है अपने अकॉर्डिंग आप बताइएगा। ये सारे जो है ये तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर जो है सुनील छेत्री जो कि इंडिया का कैप्टन भी है। ठीक है, तो जो भी आपका फेवरेट है मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, रॉकी इज अ फैन ऑफ मेसी व्हेन ही सेलेक्टेड एज अ टीम मेंबर ऑफ हिज क्रिकेट टीम
विच क्वालिटी ऑफ मेसी ही वुड अडॉप्ट फॉर द सक्सेस ऑफ हिज टीम। अब देखो जिस तरह से मेसी के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, उसी तरह से ये रॉकी जो उसका एक फैन है, मेसी की कौन सी क्वालिटी को, कौन सी चीजों को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना चाह रहा है ताकि जैसे मेसी बहुत सक्सेसफुल हो पाए वैसे ये भी सक्सेसफुल हो सके। तो जैसे आपने ये पैसेज पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेसी इज नोटेबल फॉर व्हाट ही डज बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब देख नोटेबल की जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक तरह से उसका सिनोनिम्स आप बोल सकते हो, और 4 ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इसके अंदर जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकंड क्वेश्चन के 7th पार्ट के अंदर आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मैगजीन इन विच द अबव पैसेज कैन बी पब्लिश्ड। अब ये जो पैसेज जो आपने पढ़ा ये कौन से मैगजीन में पब्लिश किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये, तो आप कहोगे सर ये स्पोर्ट्स टुडे के अंदर ये पब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लियोन मेसी ये फुटबॉलर है यानी कि एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो उसके बारे में हम किस मैगजीन में देख सकते हैं इस आर्टिकल को, तो आप कहोगे सर स्पोर्ट टुडे में आप देख सकते हैं। तो यहां आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेकंड पैसेज भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये सेक्शन जो है राइटिंग एंड ग्रामर वाला, और ये भी आपका 15 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, कई बार आपको ना इंटरनल चॉइस दे दिया जाएगा, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए या उसके नीचे वाला कर लीजिए। फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, जैसे इसमें थर्ड में ए लिखा है, कई बार आपको ना और नीचे लिख करके बी क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा, ए और बी में से कोई एक करना होगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो जैसे यहां आपको बोला जा रहा है यू आर दर्श या दीपिका of class 7th of Best and Bright Public School, Kerala. You have lost your geometry box in the school playground last Tuesday. Draft a notice in not more than 30 to 40 words for your school notice board informing the students about the loss of your geometry box. आपका ज्योमेट्री बॉक्स खो गया है, अब आपके स्कूल का नाम यहाँ मेंशन किया गया। वैसे तो आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हो, बट यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ये सॉरी जो नोटिस के अंदर जो आप लिखोगे स्कूल का नाम वो ये लिखोगे बेस्ट एंड ब्राइट पब्लिक स्कूल, और आप अपना रियल नेम नहीं लिखोगे। जैसे अब अगर आप बॉय हो तो दर्श लिख दोगे अपना नाम, अगर गर्ल हो आप तो दीपिका नाम यूज करके इस नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लिखोगे, जिसमें अपने फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं बाकी उनको इन्फॉर्म करोगे कि लास्ट ट्यूसडे को आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स मिस हो गया है। अगर किसी को मिल जाता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी अपनी कॉन्टैक्ट के लिए आप अपने क्लास रोल नंबर वगैरह ये सब चीजें बता सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको नोटिस लिखना है, और ध्यान रहे ये जो नोटिस होगा 30 to 40 वर्ड्स का ही होना चाहिए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, अगर आप ये लिमिट क्रॉस करोगे तो हो सकता है 4 की जगह 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, ज्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, बहुत कम वर्ड में और अच्छी मीनिंगफुल तरीके से आपको ये नोटिस फ्रेम करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी जैसे ये थर्ड क्वेश्चन में बताया था मैंने, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको हो सकता है जैसे ए दे दिया जाए और ए के नीचे जो क्वेश्चन होगा नीचे बी दे दिया जाए, और आपको बोला जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए, और ये जो होगा आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। फिलहाल मैं इस सैंपल पेपर, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ एक कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ए वाला यूज किया हुआ है। बाकी आपके एग्जाम में ये बी वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो, गिव इट टाइटल टू। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको ना कुछ हिंट दे दिए जाएंगे, जैसे ये सेंटेंस आपको दे दिया गया और ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे आपको ना कुछ वर्ड, एक सुटेबल वर्ड फिल करना है ताकि ये जो सेंटेंस है पूरा कंप्लीट हो सके। और उसके बाद लास्ट में आपको बोला जा रहा है कि एक टाइटल भी दीजिए, यानी कि जैसे फार्मर के बारे में है, फार्मर एंड उसके जो 4 सन्स के बारे में स्टोरी है, तो एक टाइटल भी आपको इस क्वेश्चन में देना है, और इसके अलावा ये जो कुछ एक वर्ड ये फिल करके इसको प्रॉपर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, यानी कि दोनों काम करने हैं इसके अंदर, आपको टाइटल भी देना है और जो ब्लैंक्स आपके पास है इस ब्लैंक्स को भी आपको फिल करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की। ये तो आपका राइटिंग वाला पोर्शन था जिसके अंदर एक नोटिस और एक पैराग्राफ को फिल करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपका ग्रामर का पोर्शन, जैसे ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, जिसमें आपको बोला जा रहा है डू एज डायरेक्टेड। जैसे आपको डायरेक्शन दे रखा है, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। जैसे फर्स्ट देखो ए वाला, ए में बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर जो वर्ड आपको गिवन है, जैसे व्हाट, व्हेन, यानी कि डब्ल्यू फैमिली जो दे रखी है, इसको यूज करके
करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है देयर आर सो मेनी मोबाइल इन द शॉप, अलीन कांट डिसाइड डैश वन टू बाय, कि भी कौन सा परचेज करें, विच वन टू बाय। तो यार मैं अगर मैं वर्ड विच वन लिख लूँ यानी ये वाला यूज कर लूँ तो मेरा ये सेंटेंस ना मीनिंगफुल सेंटेंस में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिल कर सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट में बोला जा रहा है बी वाले फर्स्ट के ए वाले के जो सेकंड पार्ट के अंदर डैश आर यू लिविंग 4 PM और 5 PM, तो ये टाइम के बारे में बात की जा रही है। तो व्हेन अगर मैं यूज करूं तो ये थोड़ा सा मीनिंगफुल बन जाएगा। व्हेन आर यू लिविंग, कि कब तुम जा रहे हो, 4 PM या 5 PM, किस टाइम जाओगे उसके बारे में क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो बी क्वेश्चन है इसमें आपको बोला जा रहा है चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेज वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब जैसे यहाँ 4 ऑप्शन भी आपको दे दिए गए, लुक आफ्टर, लुक इन, लुक आउट, लुक डाउन, और उसके बाद यहाँ जो ब्लैंक आपके पास स्पेस है इसमें आपको ये फिल करना है फॉर डैश डैश फॉर स्पेलिंग मिस्टेक इन योर बुक। तो यहाँ पे डैश डे लुक आफ्टर या लुक केयर ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं लुक आफ्टर फॉर स्पेलिंग मिस्टेक इन योर बुक। ठीक है, तो ये आप यहाँ फिल करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ए वाला हो गया, बी वाला हो गया। अब सी वाला को और देख लेते हैं। सी में आपको बोला जा रहा है इस वाले के अंदर कि फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म आपको करेक्ट फिल करनी है इसके अंदर। जैसे फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है आई डिसाइडेड टू बिकम एन आर्टिस्ट बाय बट माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद माई डैश। डैश के बदले डिसीजन, कि आपके डिसीजन से आपके पेरेंट्स हैप्पी नहीं है। तो ये आप अपने आंसर में चूज कर सकते हो। सेकंड वाले में आपको बोला जा रहा है द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन एज ही न्यू डैश इज द ग्रेटेस्ट वर्जन। अब ये जो डैश की जगह है आप कौन सा वर्ड आप यूज करोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे जिससे करेक्ट ये सेंटेंस हो जाएगा। तो आप ये वाला आप खुद से करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ग्रामर वाला पोर्शन आ जाएगा आपका, जिसके अंदर ये 6 मार्क्स का होगा। कई बार क्या हो सकता है कि आपको 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और कई बार ऐसा होगा कि आपको 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जैसे A B C दे दिया यहाँ पे, और बाकी आपको जो है E F इस तरह से और भी दे दिए जाएंगे। कुछ यहाँ पे दे दिया जाएगा A B C और D करके, और कुछ और भी इस तरह से आपको दे दिए जाएंगे। यानी कि आपको मेंटली तैयार रहना है कि इसके अंदर 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, या फिर कई बार ऐसा होगा 6 क्वेश्चन हो सकते हैं 1 मार्क्स वाले। तो आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार कर लेना है। अब P वाले में देखो, इसमें आपको बोला जा रहा है कि द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ आई आस्क्ड विक्रम आर यू प्लानिंग टू मीट द किंग, सेलेक्ट सुटेबल ऑप्शन एंड आंसर। अब इस क्वेश्चन में जो आपके पास ये दे रखा है इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड जो चेंज करने वाला काम होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच में आपको इसे कन्वर्ट करके लिखना है। तो 4 ऑप्शन भी दे दिए गए, इसमें से आप करेक्ट वाला चूज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। और लास्ट में आपको बोला जा रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे ना जंबल कर रखा है, आपको इसे अनजंबल करके ना प्रॉपरली एक मीनिंगफुल सेंटेंस में से कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपका जो बी पोर्शन है, ग्रामर वाला जो पोर्शन और राइटिंग वाला जो पोर्शन है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपका ये 15 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का नोटिस आ गया, 5 मार्क्स का आपका ये फिल इन द ब्लैंक आ गया, और 6 मार्क्स का आपका ये ग्रामर वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इतना करने के बाद अब आपका जो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो स्टोरी और पोएम है उस बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखो यहाँ एनी वन का मतलब है यहाँ पे ना ए करके एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, और इसके नीचे क्वेश्चन जैसे दे रखा है, इसके बाद एक और बी करके आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ के नीचे भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएंगे। और ये जो पैराग्राफ है ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो स्टोरी या पोएम होगा वहां से आपके लिए उठाया जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी यहाँ पे 2 आ सकते हैं, और आपको दोनों में से किसी एक को करना होगा। जैसे एनी वन लिख रखा है ना, एनी वन का मतलब है कोई भी एक करना, आपको दोनों नहीं करना होगा। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छे से आता है वो वाला कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ये पैराग्राफ पूरा आपको रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर करना है। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है हु वर्कड हार्ड इन द फील्ड। फील्ड में कौन हार्ड वर्क कर रहा था, तो आप डेफिनेटली कहोगे सर फार्मर कर रहा था, तो फार्मर का आंसर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड में बोला जा रहा है विच क्वांटिटी ऑफ द डॉग इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरोन। अब इस क्वेश्चन को जब आप आंसर कर पाओगे, जब इस पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड कर लोगे, तो पहले तो आप इस पैराग्राफ को वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिए, और उसके बाद इसके आंसर को आप दीजिए, ताकि आपको ढंग से आंसर आ सके और कोई मिस्टेक ना करें आप। अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड में आपको बोला जा रहा है गिव एन एग्जांपल टू स्टेट दैट द फार्मर वाज रियली काइंड, कि फार्मर बहुत ही काइंडफुल पर्सन था। इस बात को बताने के लिए आपको एक एग्जांपल देना है, और ये जो एग्जांपल दोगे इस पैराग्राफ के अंदर जो आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ही देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ में आपको बोला जाए ओ टोंटो सामा स्टैंड फॉर। अब इसकी क्या मीनिंग है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जैसे ओ सांटो सामा
कि क्या था, एक पर्सन था, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ बता सकते हैं अपने आंसर में। और लास्ट में आपको बोला जा रहा है नेम द लेसन, कि किस लेसन से, किस चैप्टर से या किस स्टोरी से आया हुआ है ये बता। देखो एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देता हूं जो आप लोग जरूर करिएगा। जितने भी स्टोरी आपके इस बुक के अंदर है, उस स्टोरी का जो भी ऑथर है, ठीक है, जो भी राइटर है, उसका नाम आप याद कर लीजिए। और जितने भी पोएम है आपके इस बुक के अंदर और उसके जो भी पोइट है, उन सब का नाम याद कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना कि इस लेसन का नाम बताओ, पोएम का नाम बताओ, ऑथर का नाम बताओ, राइटर का नाम बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसका आंसर आसानी से कर सकें। तो एक पेज पे लेकर के ना ये जल्दी से 10 मिनट का काम है, 10 मिनट कर लीजिए और उसके बाद उसको याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई सा भी आ जाए, किसी भी टाइप का आ जाए, आप आंसर आसानी से कर सके, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे ना 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको 7 के 7 आंसर नहीं करना है, कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे कर लेने दें। जैसे देखो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्टेड मैन, कि किस तरह से किंग ने बाकी लोगों की हेल्प की थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो आपको बता देना है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। हिल्सा फिश को परचेज करने से पहले उसने किस 3 चीजों के बारे में उसने जो भी किया था उसके बारे में, थिंग्स जो परचेज की तो उसके बारे में आपको यहाँ बता देना है। और थर्ड में आपको बोला जा रहा है व्हाट डिड द स्पीकर्स ब्रदर से अबाउट द शीड। शीड के बारे में जो स्पीकर्स ब्रदर उसने क्या बोला था ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे ना ब्रैकेट में आपको स्टोरी या चैप्टर का या लेसन का नाम भी दे रखा है, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि कौन से स्टोरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट फोर्थ में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डिड द डायमियो रिवॉर्डेड द फार्मर बट पनिश द नेबर फॉर द सेम एक्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मर को उसने क्यों रिवॉर्ड दिया था और नेबर को क्यों पनिश किया था, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये आपको इसके आंसर में बताना है। और फिफ्थ में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डू द ग्रोन अप टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक विद देयर माउथफुल। अब देखो इसके अंदर ना एक जो आपने पढ़ा था उसके अंदर से पूछा जा रहा है कि बच्चों को जब कुछ खा पी रहे होते हैं उस टाइम उन्हें क्यों नहीं बात करनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि जब बच्चे खाते पीते हैं, खाते खाते उनसे बात नहीं करनी चाहिए, ये जो बताया जा रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको बताना है। और 6 में आपको बोला जा रहा है कि वेयर वॉज द स्क्वेरल सिटिंग एंड व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या काम कर रहा था, जो स्क्वेरल है गिलहरी वो क्या काम कर रही थी और कहाँ बैठी थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आप बता देंगे। और लास्ट में आपको बोला रहा है व्हाई इज इट गुड टू हैव रिबल। रिबल होना क्यों चाहिए, गुड अच्छी बात है, कैसे है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे ना 7 क्वेश्चन है, बट आप 7 का आंसर नहीं लिखना, सिर्फ 5 का ही लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोला जा रहा है एनी 5, तो यानी कि देखो आपको मार्क्स तो आपको 5 के ही मिलेंगे, तो टाइम बर्बाद मत करना कि 7 के 7 आंसर लिखने लग जाओ, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा एग्जाम के अंदर। छोटी सी बात है, बस इसका ध्यान जरूर रखना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ भी 7 है, लेकिन आपको 7 के 7 आंसर नहीं करना है, किसी भी 5 का आंसर करना है। और हर एक के ब्रैकेट में आपको स्टोरी या पोएम जो भी है उसका नाम भी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका आंसर करना है। जैसे फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है मेंशन टू थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। क्या चीज सीख सकते हैं, 2 ऐसी बातें आपको यहाँ बताना है। और नेक्स्ट में आपको सेकंड में बोला जा रहा है व्हाई डिड गोलू गो टू रिवर, वो नदी पे क्यों गया, नदी के पास क्यों गया था, इसके बारे में आपको बताना है, रीजन बताना है। और नेक्स्ट थर्ड में आपको पूछा जा रहा है व्हाई डिड द ऑथर टेक लॉन्ग टाइम टू फाइंड विंग ऑफ कारी। कारी का जो विंग है उसको फाइंड करने में उसे काफी टाइम लगा था, तो ये जो है इसके बारे में आपको बताना है ऐसा क्यों था। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ में आपको बोला जा रहा है कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड वॉक। व्हाट वर द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड, वो हर एक कमांड की क्या एक तरह से जो जितनी भी कमांड थी उस कमांड के बारे में पूछा जा रहा है कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी उन सारी इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है कि सिट एंड वॉक और इस तरह की जितनी भी कमांड थी उन सारे कमांड के बारे में आप लिख देंगे। नेक्स्ट आपको 5th में बोला जा रहा है हु लुक आफ्टर द ग्रुप एंड हाउ, कि भाई ये टीनी टीचर के बारे में आपने पढ़ा था, तो इसके अंदर किस तरह से लुक आफ्टर कौन कर रहा था उसके बारे में आपको आंसर में लिखना है। 6 में आपको बोला जा रहा है कि व्हाई डिड गोलू गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड हु एडवाइज हिम, वो जिस रिवर के पास क्यों गया था और किसने उसे एडवाइस किया था, ये आपको इसके आंसर में बताना है। और 7th में आपको बोला जा रहा है
कि यहाँ पे वाई थोड़ा क्वेश्चन ना टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ थोड़ा सा, डिड कैरी इंजॉय या फिर हाउ डिड कह सकता है, हाउ डिड कैरी इंजॉय द मॉर्निंग बाथ इन रिवर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो हाउ डिड कर लीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसके अंदर, उसको ठीक कर लीजिएगा। और उसके बाद उसको अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ रीजन भी लिख लेने हैं। ठीक है, यहां तक तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th क्वेश्चन जो होगा ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा, जो कि 2 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, पर आपको दोनों नहीं करना है। जैसे और लिखा हुआ इट मींस ये या तो आप ऊपर वाला कर लीजिए, ए वाला कर लीजिए, या तो आप बी वाला कर लीजिए, कोई भी एक करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन दोनों को क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, और पढ़ने के बाद जो भी आपको इजी लग रहा है उस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे। देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1-2 सेंटेंस में लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि 30 to 50 वर्ड्स में इसके आंसर जरूर लिखिए, एटलीस्ट 40 अराउंड वर्ड में तो जरूर लिख दीजिए, ताकि 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस में जब आप आंसर लिखेंगे तब जाकर के इस क्वेश्चन के में आपको ये 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सोचोगे कि 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आंसर लिख के चलते बनोगे तो नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 5 सेंटेंस के अराउंड आप जरूर लिखिए इसके अंदर, ताकि आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो को देख करके बहुत चीजें समझ में आई होगी। जो चीज आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां मैसेज पर आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा, तो जरूर फॉलो करके मुझे मैसेज करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे ला सकूं। मेरे इस चैनल को यानी मिस्टर कृष्णा शाह नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। बाकी इस चैनल के अलावा मेरा जो मेन चैनल है फ्रेंड्स @प्रिपरेशन, इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं यहाँ मेन चैनल पे वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास आ सके। हाफ ईयरली से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, जहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट के क्लासेस वाइज आपको क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो एक जगह मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।